नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं, कल रात एचएसएससी क्लर्क का अंतिम परिणाम जारी कर दिया गया और उस परिणाम के साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो सबके जहन में स्ट्राइक कर रही होंगी, उन्हीं का निवारण करने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। जी हाँ, जैसा आप इस वीडियो में और इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि तकरीबन 7 केसेस यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, जो मैं क्रम वाइज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 127, 124, 631, 795, 124, 597, 3883 और 738। ये टोटल नंबर ऑफ केसेस जो हैं 7 हैं, 124 यहाँ पर रिपीट है। तो आखिर ये केसेस हैं क्या, और इसके साथ साथ 196 पोस्ट ऑफ ईएसपी कैटेगरी जिनको कि होल्ड पे रखा गया है, और ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे, और हमने आपको अपनी पहली की वीडियो में इस बारे में अवगत भी करवाया था कि ये सब जो चीज़ें हैं वो डिपेंड करेगी LPA 1332 पर, जो 2019 का केस है। आप उसको चेक कर सकते हैं। और आपके लिए एक बड़ी अपडेट मैं दे दूं कि आज यानी कि 4 सितंबर 2020 को LPA 1332 की हियरिंग है, तो आप कोर्ट की कार्रवाई पर नज़र बनाए रखें। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। एक एक केस को डिटेल वाइज पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या आखिर माजरा है और क्या फ़र्क पड़ सकता है आगे आने वाले समय में अगर ये कोर्ट केस कैंडिडेट्स के हक में आते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर सबसे बड़े केस की बात करूं दोस्तों, और ये स्पोर्ट्स कोटे में है, LPA 1332। LPA 1332, और ये देखिए पिछली जो सुनवाई हुई थी वो हुई थी आपकी 27 अगस्त को हुई थी, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का द्वारा ही ये सुनवाई हुई थी। और आगे की जो 17 अगस्त को हुई थी, आगे की जो डेट है वो इन्होंने 4/9/2020 को। पिछली जो सुनवाई में है, रिस्पोंडेंट जो है अवेलेबल नहीं हुए थे लैंड काउंसिल के, इसलिए अब स्टेट टू असरटेन द स्टेटस ऑफ सर्विस ऑन द रिस्पोंडेंट्स, तो उनको 4/9/2020 को बुलाया गया है। फोटो कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर प्लेस्ड ऑन द फाइल्स ऑफ कनेक्टेड केसेस। राजन गुप्ता और करमजीत सिंह की बैच में है, यानी डबल बैच में ये आपका केस जो है वो चल रहा है। अब इसकी आज की सुनवाई है। कोर्ट की कार्रवाई पर हम ध्यान रखेंगे। जैसे ही कुछ ऑर्डर्स हमारे सामने आते हैं, क्या उस कार्रवाई में हुआ, आपके साथ वो डिटेल भी शेयर करेंगे। नेक्स्ट जो है एक केस आपने देखा होगा, CWP 738, जो राजेश कुमार वर्सेस हरियाणा स्टेट स्टाफ सेक्शन कमीशन के खिलाफ है। इनमें सीधा सीधा है, ये इंडिविजुअल केस है, और इन्होंने अपनी कैटेगरी जो ESM थी उनमें इन्होंने क्या किया, रिजर्वेशन के कॉलम में नन मेंशन कर दिया, जिसकी वजह से ये अब उसको कोर्ट के माध्यम से ठीक करवाना चाहते हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सारे ESM के हैं, और गलती से उनसे नन पर हो गया, तो उन्होंने कहा कि कैंडिडेचर को कैंसिल ना किया जाए, और साथ ही साथ आगे की इनकी जो कार्रवाई है वो हो 15/7/2020 को ये इसकी सुनवाई थी। उसके बाद में ये 15/7 को भी शायद मेंशन नहीं हुआ। अब एक इसी तरह का एक केस और भी है, लेकिन उससे पहले जो बहुत महत्वपूर्ण केस है, स्पोर्ट्स पर्सन्स जितने भी हैं उनके लिए जानना जरूरी है कि CWB 1338 ये स्पोर्ट्स कोटे के लिए बहुत ज़बरदस्त केस है। इस पर सारी आपकी जो चीज़ें हैं वो टिकी हुई हैं। ये स्विता रानी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स का है। लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज़ रेफर्ड टू द क्लैरिफिकेशन इशूड बाय स्टेट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट हरियाणा हेयर बाई selections have been made to group A, B, C and D in view of sports gradation certificate issued under 93 policy, new policy. और he further submitted that all the selected candidate will join subject to outcome of LP 1332/2019, यानी 1332/2019 का आउटकम क्या होगा उसके बेस पर सिलेक्ट होंगे। He further submitted that in advertisement it was not mentioned that the sports certificate issued as per new policy, old policy it has to be issued by the competent authority। यानी एक तो एडवर्टाइजमेंट में ऐसा मेंशन नहीं है कि स्पोर्ट्स पॉलिसी न्यू या ओल्ड, ऐसा मेंशन नहीं था। दूसरा 1332/2019 के आउटकम पर ही जितने भी क्लरिकल पोस्ट के कैंडिडेट लगेंगे उसके हिसाब से उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो LP 1332 की आज पोस्टिंग हियरिंग है, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा केस है। और 3883 इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो मैं आपको बता दूं 4 मार्च का है ये, और नेक्स्ट हियरिंग यहाँ पर इसमें मेंशन नहीं है, शायद इसको अटैच कर दिया है 1332 के साथ।
ये कुछ छोटे छोटे केसेस हैं, ये हमारे उतनी मेंशन उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक है सुमित वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स, केस नंबर 795 केस की अगर मैं बात करूं, सॉरी, तो इसमें लिखा है द मैटर इज एडजर्न्ड 4/5/2020 को। इन मीन टाइम रिस्पोंडेंट विल स्क्रूटनाइज, इनको स्क्रूटनी के लिए भेजा गया था डिपार्टमेंट में। तो इसका आगे क्या रहा, इसकी अभी कोई अपडेट नहीं है। 631 है, जिसमें लर्न काउंसिल फॉर द स्टेट विल असिस्ट दिस कोर्ट एज टू हाउ द कट ऑफ मार्क हैज़ बीन मेड टू कॉल द कैंडिडेट स्क्रूटनी। ये पूछा गया है कि कैंडिडेट्स की जो कॉल कट ऑफ मार्क कैसे डिसाइड की जाती है जब कैंडिडेट को कॉल किया जाता है स्क्रूटनी के लिए। तो ये ऐसा भी केस एक चल रहा है, तो इसका भी नेक्स्ट हियरिंग होगी, उस दिन हम आपके साथ डिटेल शेयर करेंगे। 124 अनिल कुमार वर्सेस अदर, इसको भी अटैच कर दिया गया है 1332 के साथ। और वो सेम जो हम पहले पढ़ रहे थे कि श्वेता रानी वाला जो केस है वही यहाँ पर है। ABCD स्पोर्ट्स ग्रेडेशन में कौन सी पॉलिसी सिलेक्ट होंगे, हालांकि मेंशन नहीं है कैटेगरी वाइज इस एडवर्टाइजमेंट में। तो ये सब चीज़ें कोर्ट में भी चल रही है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। और इसके साथ एक चीज़ और कि ये एक संदीप वर्सेस हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का है, इंडिविजुअल केस है। और इन्होंने अपनी कैटेगरी BCB ESM जो थी उसको इनएडवर्टेंटली BCA मेंशन कर दिया। तो ये सब है उसको ठीक करवाने के लिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कैंडिडेचर कैंसिल ना करने के बारे में ये पूरा केस किया गया था। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर देख रहे थे। होप सो आपको कुछ अंदाज़ा हुआ होगा कि क्यों स्पोर्ट्स पर्सन हेल्ड है, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन में अभी न्यू ग्रेडेशन से सिलेक्ट होंगे या ओल्ड ग्रेडेशन से होंगे, इसका आउटकम आना बाकी है। साथ ही ये भी आउटकम आना बाकी है कि क्या अगर स्पोर्ट्स कैंडिडेट्स के न्यू ग्रेडेशन से अगर ये एप्लीकेबल होता है और कैंडिडेट्स रह जाते हैं, सीट फिलअप नहीं होती है, तो क्या तब ओल्ड ग्रेडेशन वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, डी ग्रेडेशन को भी प्रेफरेंस दी जाएगी, या जैसे रूलिंग है कि जनरल कैंडिडेट्स को द्वारा ही वो सीट फिल की जाए, जिसका स्कोर हाई है उसको वहाँ लेकर आया जाए, तो ये प्रथा अपनाई जाएगी। ये सब आउटकम पर डिपेंड करेगा 1332 के, और 2-3 केसेस मैंने आपको यहाँ बताए। तो आप देख रहे थे इंस्पिरेशनल गुरुजी। जो सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, जो रह भी गए हैं वो दिल छोटा ना करें, जल्द उनके लिए भी इसी तरह की अच्छी खबर आएंगी वेटिंग के द्वारा और नए नए एग्जाम्स के द्वारा। अभी इजाज़त दें, धन्यवाद।